की तपिश इतनी तेज थी कि जमीन जलने लगी थी। तालाब सूख चुके थे और नदी में बस हल्की सी धार बची थी। हर जानवर पानी की तलाश में परेशान था। इसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी और हर परिस्थिति का फायदा उठाना जानती थी। इस बार उसने सोचा कि इस गर्मी में वह कोई ऐसी चाल चले जिससे उसे आराम भी मिले और भोजन भी। एक दिन वह एक अकेले भेड़िए के पास गई। भेड़िया भी गर्मी से परेशान होकर पेड़ की छाया में बैठा था। भेड़िया भाई, इस गर्मी में अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम साथ मिल जाएं, तो आसानी से भोजन और पानी पा सकते हैं। भेड़िया ने लोमड़ी को गौर से देखा। वह जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है। लोमड़ी, तुम्हारी बातें मीठी हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे अपने जाल में न फंसा दो इस कठिन समय में। अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहती, तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। मैं तो तुम्हारे साथ मिलकर फायदा उठाना चाहती हूँ। भेड़िया कुछ सोचने लगा। उसे भी भोजन और पानी की जरूरत थी। आखिरकार उसने लोमड़ी की बात मान ली। अब दोनों ने मिलकर योजना बनाई। लोमड़ी ने बताया कि एक गधा है जो बहुत भोला है और अक्सर पानी की तलाश में भटकता रहता है। अगर उसे बहलाकर एक खतरनाक जगह ले जाया जाए, तो वे उसे आसानी से फंसा सकते हैं। अगले दिन दोनों गधे की तलाश में निकले। कुछ दूर चलने पर उन्हें गधा दिखाई दिया। वह बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। गधे भाई, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। क्या तुम्हें कहीं पानी नहीं मिला इस भयंकर गर्मी में? पूरे जंगल में भटक चुका हूँ, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अब तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ ठंडा और साफ पानी है, लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है। गधा तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। लोमड़ी और भेड़िया उसे एक पुराने कुएं के पास ले गए। कुएं में ऊपर से थोड़ा पानी दिखाई देता था, लेकिन वह बहुत गहरा था। गधे, देखो नीचे कितना पानी है, बस थोड़ा झुक कर देखो, फिर आराम से पी सकते हो तुम ठंडा पानी। गधा जैसे ही कुएं में झांकने लगा, भेड़िया उसे धक्का देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गधा अचानक पीछे हट गया और बच गया। गधा घबरा गया और बोला, तुम लोग मुझे धक्का क्यों दे रहे थे? क्या यह कोई चाल थी? मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करके आया हूँ यहाँ। लोमड़ी ने तुरंत स्थिति संभाली। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं गधे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। भेड़िया तो बस तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम गिर ना जाओ। गधा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन में शक बना रहा। लोमड़ी ने धीरे से भेड़िए को इशारा किया कि अभी जल्दबाजी न करें। गधे भाई, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, तो हम पहले खुद पानी पीकर दिखाते हैं, फिर तुम आराम से नीचे उतर जाना। गधा अब थोड़ा सहज हुआ। उसने सोचा कि शायद वह बेकार ही शक कर रहा है। गधा अब भी उनके साथ था, लेकिन उसके मन में हल्की चिंता बनी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही कर रहा है या नहीं। उधर जंगल में गर्मी और बढ़ती जा रही थी। सभी जानवर परेशान थे और धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि कुछ जानवर चालाकी से दूसरों को फंसा रहे हैं। गधा मन ही मन सोचने लगा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह सीधे शेर के पास जाएगा, क्योंकि वही जंगल का राजा है और न्याय कर सकता है। लोमड़ी और भेड़िया अपनी योजना में लगे थे, जबकि गधा धीरे धीरे सावधान होता जा रहा था। अगली सुबह वे फिर गधे के पास पहुंचे। गधा एक पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा था। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। गधे भाई, कल तुम डर गए थे, लेकिन सच में वहां पानी है। अगर तुम चाहो, तो हम फिर चल सकते हैं उस जगह पर। गधे ने थोड़ी देर सोचा। कहीं तुम दोनों मुझे फिर धोखा न दे दो वहां जाकर। अगर हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो कल ही कर देते। हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं इस गर्मी में। गधे ने उनकी बात सुनी और आखिरकार फिर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। वे फिर उसी कुएं के पास पहुंचे। इस बार लोमड़ी ने बहुत सावधानी से काम लिया। गधे भाई, इस बार तुम आराम से धीरे धीरे नीचे देखो। हम तुम्हारे पास ही खड़े हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। गधा धीरे धीरे कुएं के पास गया और नीचे झांकने लगा। पानी सच में दिखाई दे रहा था। इस बार भेड़िया धीरे धीरे उसके करीब आया, लेकिन जैसे ही उसने धक्का देने की कोशिश की, गधा फिर सतर्क हो गया और तुरंत पीछे हट गया। गधा अब पूरी तरह समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों मुझे फंसाना चाहते हो। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। लोमड़ी ने फिर से स्थिति संभालने की कोशिश की।
उसने मीठे स्वर में कहा, तुम बार बार गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारा डर ही तुम्हें सच्चाई से दूर कर रहा है। लेकिन इस बार गधा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। गधा वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर रुक गया। वह बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उधर लोमड़ी और भेड़िया भी चिंतित हो गए। अब ये हमारे जाल में नहीं फंसेगा। हमें कोई नई चाल सोचनी होगी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक आखिरी कोशिश करेंगे। इस बार इसे पूरी तरह विश्वास में लेकर ही काम करेंगे और फिर यह बच नहीं पाएगा। अगले दिन वे फिर गधे के पास गए। इस बार उन्होंने और भी ज्यादा नम्रता दिखाई। गधे भाई, अगर तुम हम पर भरोसा नहीं करते तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हम सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। गधा चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या फिर कोई नई चाल चल रहे हैं। भेड़िया भी इस बार शांत था। अगर तुम चाहो तो हम पहले खुद उस कुएं में उतरकर पानी पी लेंगे, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वहां कोई खतरा नहीं है। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम सच में सही हो तो चलो मेरे साथ शेर के पास। वही तय करेगा कि कौन सही है। यह सुनकर लोमड़ी और भेड़िया दोनों चौंक गए। वे शेर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी चालाकी वहां नहीं चलेगी। शेर के पास जाने की क्या जरूरत है? हम आपस में ही बात सुलझा सकते हैं। इतना बड़ा मामला बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गधा अब फैसला कर चुका था। वह बिना कुछ सुने सीधे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। भेड़िया और लोमड़ी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अब मामला बिगड़ चुका है। जंगल में खबर फैलने लगी कि गधा शेर के पास न्याय मांगने जा रहा है। शेर, जो जंगल का राजा था, अपनी गुफा में बैठा हुआ था। वह भी इस भीषण गर्मी से परेशान था, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्यों को नहीं भूलता था। जैसे ही उसे यह खबर मिली, उसने तुरंत सभा बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन जंगल में सभा बुलाई गई। शेर ने गधे की ओर देखा और उसे अपनी बात रखने को कहा। महाराज, मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी लोमड़ी और भेड़िया मुझे एक कुएं के पास ले गए। उन्होंने मुझे कई बार धोखे से कुएं में गिराने की कोशिश की, ताकि मैं फंस जाऊं और वे मुझे नुकसान पहुंचा सके वहां। लोमड़ी और भेड़िया, तुम दोनों क्या कहना चाहते हो? क्या गधे की बात सच है या यह कोई गलतफहमी है? बताओ। महाराज, यह सब गलत फहमी है। हम तो सिर्फ गधे की मदद करना चाहते थे। वह खुद डर के कारण हमें गलत समझ बैठा है। हमने कभी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हम तो बस इसे पानी दिखा रहे थे ताकि इसकी प्यास बुझ सके। शेर कुछ देर तक सोचता रहा। उसने गधे की आंखों में डर और सच्चाई देखी और लोमड़ी की बातों में चालाकी भी महसूस की। सभा में मौजूद कुछ अन्य जानवर भी आगे आए और उन्होंने बताया कि लोमड़ी पहले भी ऐसी चालें चल चुकी है। शेर ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आदेश देता हूं कि लोमड़ी और भेड़िया को तुरंत इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि यहाँ शांति बनी रहे। भेड़िया और लोमड़ी तुरंत ही वहां से चले गए। फिर एक बार जंगल में शांति लौट आई।